प्रेज द लॉर्ड। डेली ब्रेड परमेश्वर का सेवा में वचन सुनने के लिए बड़े इच्छा के साथ इंतजार करने वाला सभी परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोगों को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। इस अच्छा दिन के लिए मेरे साथ मिलकर आप भी प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि ये परमेश्वर का दया है, करुणा है, आज तक हम जीवित रहा है। इसलिए रोज हमारे लिए शुभ दिन है। कोई भी दिन हमारे लिए गलत नहीं होगा। विश्वास करो, अगर आप सुबह इस वचन सुनते हैं, आज पूरा दिन आपका जीवन में खुशहाल होगा और आशीष से भरा हुआ दिन होगा। हम लगातार सुनते आ रहा है, शैतान हमको रखे जाएगा। पहले थिस्सलुनी 2 अध्याय उसकी 18 आयत। शैतान हमारे जीवन में रुकावट डालेगा, लेकिन हम कैसे उसके ऊपर जयवंत पा सकता है, ओवरकम पा सकता है। क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, हम कैसे ही शैतान का रुकावट से बाहर आ जाएं। पास्टरों को बोलते हैं, दूसरे लोगों को बोलते हैं, रोते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन उसका सॉल्यूशन प्रॉपर वे बताते हैं। आप अपने प्रैक्टिस करें तो जरूर जिस बातों में आपका जीवन में शैतान रुकावट डाला, आप जरूर उस रुकावट से बाहर आ जाएगा। चौथा, नंबर 4th सॉल्यूशन, शैतान का रुकावट को जीतने के लिए चौथा सॉल्यूशन है, आज मैं आपके साथ बोलना चाहता हैं। दानिएल का पुस्तक 10 अध्याय उसकी 13 आयत जब हम पढ़ते हैं, दानिएल ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने जवाब भी भेजा, लेकिन शैतान उस प्रार्थना का जवाब को रुक कर रखा। लेकिन दानिएल ने प्रार्थना नहीं रुका, प्रार्थना का जवाब रुका गया, लेकिन दानिएल प्रार्थना नहीं रुका। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, प्रार्थना करने वाला लोग हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रार्थना में लगातार हमने लड़ना है। जब दानिएल प्रार्थना बंद नहीं किया, शैतान रुका, लेकिन क्या बना, प्रार्थना न रुकने के कारण स्वर्गदूत दानिएल को हेल्प करने के लिए आया। तो आप याद कीजिए, अगर एक ही दिन आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, या लंबा समय नहीं मिला, प्रार्थना नहीं रुकना। हमारा परमेश्वर एक दिन, एक समय आपके लिए ठहराया हुआ है, वो आपका प्रार्थना सुनेगा, आप इस रुकावट से बाहर आएगा। पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 14 आयत में लिखा है, तू बलवान हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहते हैं।
तो तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। ये वचन जो आप सुनते हैं रोज, आपके अंदर बना रहने के लिए मौका दीजिए। रोज डेली आप बिजी हो, किचन में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, अपने नौकरी में बिजी है, लेकिन परमेश्वर का वचन के लिए रोज समय निकाला करो। अगर वचन अगर आपके अंदर है, बाइबल कहते हैं दुष्ट पर आप विजय पा सकता है। हम इस लंबा दिनों से क्या सुना, समरी क्या है? शत्रु शैतान हमारे जीवन में रुकावट डाल सकता है, लेकिन मैं चैलेंज करते हैं, प्रार्थना, अभिषेक, स्तुति और हिम्मत के साथ प्रार्थना में लगे रहना, तो शैतान जीत नहीं सकता। मैं मेरे अनुभव के साथ आपको बोल रहा हूं, इसलिए ये सब्जेक्ट मैं इस आज का मैसेज के साथ क्लोज कर रहा हूं। प्रभु का मर्जी है तो कल से और एक विषय के ऊपर हम सुनेंगे। पहली बात, विश्वास में मजबूत होना। दूसरी बात, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा जो अभिषेक है उसको प्रज्वलित करना है। कुछ साल पहले पवित्र आत्मा पाया, काफी नहीं है, रोज उस आत्मा का अभिषेक को ताजा करना है। चर्च में जाना आना एक रीति रिवाज नहीं होना चाहिए, आपके अभिषेक को ताजा करना है। नंबर 3, मोर्देखाई के बारे में सुना, उपवास और प्रार्थना, आराधना। मुझे खुशी है इन दिनों में हमारा बहुत चर्चेस में फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। आपका प्रार्थना काली वापस नहीं आएगा। आपका प्रार्थना, जिस बात के लिए प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर लेकर वापस आएगा। उपवास, प्रार्थना, आराधना आपको शैतान का रुकावट से बाहर लेके आएगा। आज हमने सुना है, हिम्मत नहीं हारना, दिलेरी के साथ प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना बंद नहीं करना, पीछे नहीं हटना। मेरा प्रार्थना नहीं सुना, इतना दिन प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, ऐसे नहीं सोचकर पीछे नहीं हटना। परमेश्वर की आत्मा आपसे कहते हैं प्रार्थना में आगे बढ़े। और प्रार्थना का जवाब नहीं मिला परमेश्वर को और परमेश्वर का दासों को गलती बोलने से कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप इस वचन आपको एक आत्मिक सोल्जर बनाए, ये वचन का सुनाई आपको एक आत्मिक योद्धा बनाए। शत्रु आपका पैर का थल्ले आएगा, शत्रु आपका पैर का थल्ले आएगा। यीशु का नाम में घोषणा करते हैं, अगर ये वचन सच है, सुनने वाला आपका जीवन में जो रुकावट है, यीशु का नाम है, इसी समय वो साइड हो जाए। प्यारे खुदा, हमारे प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। अपने पुत्र यीशु के नाम में हम पिता से मांगते हैं। हम इंसान होते हुए इस दुनिया में बहुत तेरे शैतान का रुकावट को सामना करते जा रहा है।
बहुत लोग निराशा में हैं, बहुत लोग डर में हैं, बहुत लोग टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। और यीशु के नाम में ये सारे अंधकार का शक्ति को मैं आज्ञा देते हैं, इस वचन सुनने वाला लोगों का जिंदगी से दूर हो जाए और परमेश्वर का मंजिल पर मेरा शिष्य लोग पहुंचाए। यीशु के नाम में हम विजय को, विक्ट्री को घोषणा करते हुए ये वचन सुनने वाला मेरे आशीषों के जीवन में विक्ट्री को, जयवंत को मैं रिलीज करते हैं। प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्यारे आशीषों, अगर यह वचन आपको आशीष का कारण बना तो आप दूसरों को भी बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, वचन बोलना आशीष की बात है, वचन सुनना आशीष की बात है, वचन मानना आशीष की बात है। ज्यादा से ज्यादा हम इस वचन को दूर दूर तक पहुंचाए, ताकि परमेश्वर का बड़े काम इन दिनों में हम देखे पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। आमीन।